तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है वो नर्मदा घाटी की, इसके नर्मदा घाटी में इसका विकास होता है। ये जो क्षेत्र है ये विकास के क्षेत्र हैं, और मध्य प्रदेश के ये होते हैं ये देखो, कायथा ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो मध्य प्रदेश राज्य में कायथा, मालवा और एरन संस्कृति यानी ताम्रपाषाणिक संस्कृति का उत्खनन होता है। तो ये उसके हमें क्षेत्र मिल जाते हैं। मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहां पर हमें इसका उत्खनन होने के बाद में हमें मालूम चलती कि इसके स्थल कौन से, तो ये जो क्षेत्र नर्मदा घाटी में पड़ता है, ठीक है। और इसके जो स्थल हैं, जो साक्ष्य में प्राचीन स्थल मिले वो कौन कौन से, उनके बारे में देखो। केथा नगदा, केथा नगदा, केथा नगदा और नवदा टोली, ये मालवा संस्कृति आप कह सकते हैं, मालवा संस्कृति के प्राचीन स्थल है। इसकी जो खोज, जो इनकी जो खोज की थी वो HD सांकिया ने, किसने, लिख सकते हो आप, HD सांकलिया, ठीक है। इन्होंने नवदा टोली के उत्खननों की जांच की, यानी उत्खननों की शुरुआत इन्होंने की थी। जारवे अगर संस्कृति करें तो जारवे संस्कृति कहां थी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इस संस्कृति का उदय होता है और ये संस्कृति चलती है। अब हम इनके स्थलों की अगर बात करें तो जो इसके स्थल थे महाराष्ट्र में, नेवासा, देमाबाद, नेवासा, देमाबाद, ठीक है। तो ये किसके थे, ये जारवे संस्कृति। सोनगाम, प्रकाश, इनामगाम, लिख लेना, सोनगाम, प्रकाश, इनामगांव, नासिक, ठीक है। और कौन सा स्थल आता है इनका, नासिक। तो ये जारवे संस्कृति के प्राचीन स्थल हैं। अब इनके अलावा मेरे प्यारे साथी देखो, इनके अलावा ये संस्कृति प्रभास ताम्रपाषाणिक संस्कृति, ठीक है ना, सवालदा ताम्रपाषाणिक, ये संस्कृतियों के बारे में भी हमें मालूम चला है। अब इनके अलावा अगर हम बात करें तो ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है वो चमकीले लाल मृत भांड संस्कृति हमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति में देखने को मिलती है। और कब्रिस्तान एच संस्कृति, छूकर संस्कृति और झागड़ संस्कृति भी ताम्रपाषाणिक काल के समय की संस्कृतियां हैं। इनके अलावा अगर हम इनके स्थलों की भी और बात करें कि भाई ये जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, उत्खननों से इन स्थलों की बात जानकारी तो हम लोगों को मिल चुकी, इसके अलावा भी क्या ताम्रपाषाणिक संस्कृति देखने को मिलती है। तो इनके अलावा जो लिख देता हूं, इनके अलावा, इनके अलावा, इनके अलावा ताम्रपाषाणिक संस्कृति हमें देखने को मिलती है। तो वह कहां मिलती है, तो विंध्य क्षेत्र के, किसके, विंध्य क्षेत्र के, विंध्य क्षेत्र के इलाहाबाद, विंध्य क्षेत्र के कहां, इलाहाबाद। विंध्य क्षेत्र के इलाहाबाद में ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति देखने को मिलती है। और पूर्वी भारत में, ठीक है, कहां पर, पूर्वी भारत में, पूर्वी भारत में कहां पर है ये, तो गंगा का, गंगा के तटीय, गंगा के तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्रों में कौन से स्थान आते हैं, तो तटीय क्षेत्रों में जो स्थान आते हैं जैसे कि चिरांद और पंडू राजा डीबी, चिरांद और पंडू ढीबी, ठीक है। ये कहां पड़ता है, पंडू राजा ढीबी, तो ये वर्धमान जिले में पड़ता है। बात
पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ये जो संस्कृति के हमें स्थल जो मिलते हैं वो वीरभूमि और महिषदल। कहां पे? वीरभूमि ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति के स्थल है पश्चिम बंगाल में। और बिहार में ये कहां कहां मिलती है हमें? ठीक है, तो बिहार में जो है सोनपुर, सुनावार, ठीक है ना, ठीक है ना, सैनुवार और सोनपुर, सुनुवार, सेनुवार, सोनपुर, तारडी है, ठीक है ना, ताराडी है। बिहार के ये ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडी है और नरहन। ठीक है, कहां पे? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश लिख देता हूं तो खेराडी है और नरहन। तो ये जो जानकारी है मेरे प्यारे साथियों वो ये है कि ये है ताम्रपाषाणिक स्थल। कौन, किन किन क्षेत्रों से, किन किन जगह पर ताम्रपाषाणिक संस्कृति हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं प्रवास ताम्रपाषाणिक संस्कृति, क्योंकि ये जो संस्कृतियां हैं मैंने इनके राज्य और इनके प्राचीन स्थलों के बारे में जानकारियां आप लोगों से साझा की। बात करते हैं प्रवास संस्कृति की। प्रवास संस्कृति ये कहां पे है? गुजरात के तटीय क्षेत्रों में थी। ठीक है, कहां पे? गुजरात के तटीय क्षेत्रों में थी। अब सालदा जो थी ताम्रपाषाणिक संस्कृति ये महाराष्ट्र में के धुलिया क्षेत्र में थी। कहां पर थी? तो मैं मौखिक बोल देता हूं, ये आप लोग नोट कर लेना। तो धुलिया क्षेत्र में थी। और रंगपुर जो संस्कृति है वो भी महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में हमें मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों अभी तक जो हमने जानकारी जुटाई वो ये कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो है वो ताम्रपाषाणिक काल को हमने इन संस्कृतियों में बांटा, क्योंकि अलग अलग राज्यों से अलग अलग क्षेत्रों में ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति हमें देखने को मिलती है। और इन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के ये प्राचीन स्थल हैं, हमें इस संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है। मेरे प्यारे साथियों चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।